से सीखते हैं हम लोग। फिर सेकंड होगा कि वो हमेशा ही सोचेगा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वो सामने वाला मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो लोग अपनी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। फिक्स माइंडसेट वाला वो हमेशा यही सोचेगा, और ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचेगा कि अरे जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट करें। फिक्स माइंडसेट हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी कोई भी सेटबैक आया है ना हमारी लाइफ में, कोई भी मुसीबत आई है, तो आपको ये सोचना चाहिए वो एक कम बैक है। हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ और अच्छा होने वाला हो, उसके लिए ये कम बैक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ एज जैसी चल रही होती है तो हम कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं, बस बैठे हैं, खा लिया, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, यही चलते हैं। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारा माइंड चलना शुरू होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ये सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम आई है वो हमारी लाइफ की तरफ एक कम बैक है, हमारा सेटबैक नहीं है, वो हमें पीछे नहीं ले जाने के लिए आई है, वो एक कम बैक है, हम जो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी इसमें तो बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे कि जब आप लोग में वेट बढ़ा तब आप लोगों ने सोचा, प्रॉब्लम शुरू हुए। पहले वेट बढ़ा हुआ था, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम आराम से बैठे थे, सोच रहे थे अरे होता ही है, एज के साथ बढ़ता है या ऐसा होता है। बट जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी कभी कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज होती है, या आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में नया चेंज लाने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस दिन से आप ये सोच लेंगे उस दिन से आप देखिए आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद आता है कि माइंडसेट को बदलना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे ठीक है ना, जैसा चल रहा है हैंडल कर लेंगे, वो तो लाइफ है, ऐसा होता ही है। तो उसको बदलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हो तभी आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होंगे वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, उनको बहुत जल्दी बीमारियां भी करती है, क्योंकि वो हर चीज़ से हार मान के बैठ जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आई है तो आपको अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको और बेहतर कर सकते हैं, कठिनाइयों को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। मुश्किलें तो आती ही रहेगी लाइफ में, वो तो कभी बंद नहीं होंगी, किसी की भी लाइफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं आए। फिर उसके बाद आता है कि जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ सोचेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। नेगेटिव वाले जो होंगे वो सिर्फ रोएंगे या एक तरफ हार मान के बैठ जाएंगे। बट यदि आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखेंगे। जो यहाँ पे बहुत सारे सेशंस में बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कभी भी हार मान के बैठने के लिए नहीं है, उसको आप अच्छी तरह सोचिए। आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो वो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकती है, आप एक नई चीज़ की तरफ जा सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो ये इस माइंडसेट बदलना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह दिखने लगे। फिर आता है, मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है माइंडसेट को बदलना। क्योंकि जब तक हमें खुद को समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसा सोच रहे हैं तब तक हम बदलने का सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले कि हमारी फीलिंग्स को जो है, मान लीजिए कोई आपके सामने प्रॉब्लम आई है तो आप समझिए कि उसको अनदेखा मत कीजिए कि आपको डर लग रहा है या घबरा रहे हो या रो रहे हो या हार मान रहे हो। इस अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, पर पहचानिए कि आप परेशानी में हैं तो उसको मैं क्या मुझे रिएक्शन आ रहा है। तो जब आप फीलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे ना, वो नेचुरल है, रोना आ रहा है तो रोइए, डर लग रहा है तो डर लगना भी एक फीलिंग ही है, तो उसको मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, मुझे डर लग रहा है। जैसे शुरू में जब मैं इस क्लब में आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो मैं कभी भी हैंड रेज नहीं करती थी, बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले खुद पे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं ये कर पाऊंगी। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि मुझे अभी डर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ के जब सेशन सुने तो समझ में
में आया कि प्रॉब्लम्स को ऐसा नहीं है, बैठना नहीं है, ये तो मुझे करना ही है, मुझे अच्छा होना ही है। तो जब हम अपना फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। और नहीं तो हार के बैठना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अब ठीक है भगवान ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या कोई मदद कर दे, वो एक अलग उसमें हम चले जाते हैं और कभी भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है अपना ध्यान बदलें, फोकस चेंज करें अपना, कि आप क्या सोच रहे हो ना। जब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ना, कि अपना ध्यान जो है वो प्रॉब्लम से ज़्यादा उस सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं, तब हम प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। और आपको अपने सेल्फ को ये बोलना है, क्वेश्चंस खुद से पूछे। हमेशा हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये पूछते मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मैं इससे क्या चीज़ नई सीख सकता हूँ। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये इसकी आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। रोज़ आप खुद को बोलिए कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं करके ये दिखाऊंगी। और ये मेरे साथ क्यों हुआ है, शायद हम भगवान के फेवरेट होंगे, इसीलिए भगवान को याद करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये एक वो बोलेंगे कि ये इस तरह की साधु संत वाली बात है, नहीं। आप कभी खुद सोचिए कि आपके जिस्म में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं। आप मोटे हुए, आपके संग प्रॉब्लम्स आई, आपके हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन अब आप उनको ठीक कर रहे हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकल रहे हो। जैसे अभी सारिका मैम बता रही थी, वो बहुत यंग है, अभी बहुत छोटी एज है, बट उनको प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस छोटी एज में भी वो बैठी हुई थी ना, मार्केट से आके थक के बैठ जाती थी। लेकिन अब उन्होंने जब उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें सॉल्यूशन मिला, और आज देखिए वो कितना चेंज होके, कितना स्ट्रॉन्ग, एज ए स्ट्रॉन्ग लेडी वो निकल रही हैं। तो वो अपनी लाइफ में और चीज़ें अच्छी कर पाएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, उन्हें याद करें। छोटे